कई बारा भागो पे सहस दस एक ही बारा पे सहस दस भागो पे सहस दस एक ही बारा लगे उठावन बन करही ना तारा लगे उठावन लगे उठावन करही ना तारा। एक अपनी शंका को हम समाधान किए देते हैं। अब लोग कहते हैं कि 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाया, भूप सास एक ही बार। लोग अर्थ इसका ये लगाते हैं कि एक बार में 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाया। हो सकता है यदि वो धनुष उठ जाता हो टूट जाता। अब बताएं आप विचार करके विवाह पर किसके साथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं, भूप सहस दस एक ही बार 10,000 राजाओं ने एक एक बार जाकर के धनुष को उठाया, दोबारा नहीं गए धनुष के पास, लेकिन वो धनुष को उठा। तब महाराज जनक के हृदय में बड़ा संताप हुआ। वो अचानक उनके मुख से निकल गया कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ है। क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है, योद्धाओं से विहीन हो चुकी है धरती, इस धनुष का खंडन कर सके। हो सकता है ब्रह्मा ने मेरी कन्या सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं। जब इस तरह से महाराज जनक ने कहा तो लक्ष्मण जी को थोड़ा हृदय में क्रोध उत्पन्न, उठ करके खड़े हो गए। अरे जनक, तुम क्या कह रहे हो? इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा योद्धा नहीं जिसके धनुष को उठा सके। तोड़ो छत्र के दंड जिन तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ तुम न धनो धरो। छत्र की तरह तोड़ दो, सारे पृथ्वी को ब्रह्मांड में ले जा करके पटक दो, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना करके ला दो। राम जी ने समझाया, रुक जाओ, पराया गांव बढ़ चढ़ के नहीं बोली, क्योंकि जो विद्वान प्राणी होता है वो अपनी बुद्धता नहीं बताता, जो सूरवीर होता है वो अपनी सूरवीरता नहीं बताता। ये तो मूर्खों का काम है। समझा करके बात बताई। तब विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा दी, बेटा राम जाओ जाओ जाओ, गुरु मने मने प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम करते हुए राघवेंद्र सरकार उठे, धनुष के पास में पहुंचे। सारे राजाओं को देखते देखते धनुष अपने आप राम जी के हाथों में आया, और जैसे हाथों में आया अब भगवान उस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाया। लेते चढ़ावत खेचत गार, लेते चढ़ावत खेचत गार, सब ठाणे सब कहो नलका सब ठाणे। भगवान ने धनुष की प्रतिज्ञा को खींचा, धनुष को उठाया, किसी ने नहीं देख पाया।
लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी। सारे राजा बैठे, लेकिन भगवान ने क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या खींचा, ये किसी ने नहीं देख पाया। धनुष को उठाते समय तो सबने देखा होगा, प्रत्यंचा को खींचते समय सबने देखा होगा, लेकिन भगवान ने ऐसा क्या खींचा? भगवान राघवेंद्र सरकार ने ले राजाओं का मान लिया, जो अभिमान था उनका वो सब चूर चूर कर दिया। भगवती जान के मांग में सिंदूर चढ़ाया कि तुम चिंता मत करो, और महाराज जनक के हृदय में जो संताप था उसको खींच ली। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, इन वस्तुओं को किसी ने नहीं देखी। और उसी क्षण उसी समय भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, सब भाड़े, काहू न लखाते सब भाड़े। सरकार ने धनुष के दो टुकड़े, सीता जी जयमाल लेकर गया। धनुष तो टूट गया, दोनों खंड पृथ्वी पर डाल दिए भगवान ने। भगवती मैया जानकी जयमाला लेकर गया। अब यहाँ पर बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। जिस समय भगवती जानकी का विवाह हुआ, उस समय जानकी जी की आयु केवल 6 वर्ष। कितनी? 6 वर्ष। और भगवान राघवेंद्र सरकार की आयु 15 वर्ष। 9 वर्ष बड़े थे भगवान। अब भगवान थोड़े ऊंचे थे और जानकी जी छोटी। जयमाला तो हाथ में लिए हैं। अब समस्या इस बात की खड़ी हो गई कि राम जी के गले में कैसे जयमाला पहनाई जाए। अब राम जी ने सोचा जरा सर नीचा कर लें तो ये जयमाला पहना देंगे। लक्ष्मण जी ने धीरे से इशारा कर दिया, भैया क्या कर रहे हो, ससुराल है, आज सर नीचा कर दिया तो सारे जीवन भर नीचे बने रहे। दामाद हो तुम यहाँ के। भगवान ने कहा ये बात भी सही। लक्ष्मण ने कहा देखो हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सर नीचा नहीं करते किसी को। भगवान खड़े रहे। जानकी जी ने बहुत उपाय किए, अंततः उनको याद आई और उन्हें अपने जन्मदायिनी मां पृथ्वी से विनय की। मां अब तो तू सहारा दे दे। पृथ्वी ने कहा क्या करें? कहा एक काम करो, धीरे से हमें ऊंचा कर दो कि राम जी के बराबर पर हम पहुंच जाए तो मैं जयमाल पहना दूं। पृथ्वी ने कहा बेटी ये बात तो सही है, तुम ऊंची हो जाओगी, लेकिन जितनी ऊंची तुम होगी उतने ऊंचे राम जी भी हो जाएंगे। जब पृथ्वी उठेगी तो दोनों ऊंचे होंगे। जानकी ने कहा ये बात भी सही है, ये बात तो नहीं बनी। तब लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण हो धर्म के नहीं, अब तुम ही सहारा दो, जैसे बन सके मैं जयमाल पहना दो। लक्ष्मण ने कहा अब ठीक है, हम क्षत्रिय से नीचा तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम कह रहे हो उपाय हम बताएंगे।
मनो शीघ्रता करियो जयमाला डालने में, देर नहीं लगाइए, देर अगर लगाई तो फिर खड़ी रहो। लक्ष्मण जी उठे, भगवान राम सरकार के चरणों में लौट गए। राम जी ने जयमाल को कुछ ध्यान नहीं दिया और लक्ष्मण को जैसे नीचा सर करके उठाया और सीता जी ने जयमाल पहना दी। बोले राम सरकार की। हे मैया डालो, अरे हाँ, हे सिया डालो राम कल जयमाला, सिया डालो राम कल जयमाला। मैया डालो, अरे हाँ, सिया डालो, अरे हाँ, सिया डालो राम कल जयमाला, सिया डालो राम कल जयमाला। भगवान जी ने मैया के गले में जयमाला डाल दी। अब भगवान की बारी है। पहनावा राम रघुवीर सिया को जयमाला, पहना